हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस, सो आई वाज सेइंग कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुविक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन in presence of, sorry, oxidative decarboxylation to give you acetyl coenzyme A plus CO2 in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. And who will do oxidation? NAD plus करेगा oxidation, क्या बन के चला जाएगा? NADH2 बन के चला जाएगा. करेक्ट? ओके, इतना हमने किया था. जो बदले में मिला स्टूडेंट्स, सब लोग क्या मिला हमको? हमको मिला एस्टाइल कोएंजाइम ए. सो एस्टाइल कोएंजाइम ए का कौन सा पार्ट मैट्रिक्स में जाएगा बताओ मुझे? Which part will go into matrix? Acetyl part will go into matrix, and this acetyl will undergo condensation reaction with oxaloacetic acid. Oh आओ आओ, समझा? oxaloacetic acid के साथ condensation करेगा to give me citric acid, also known as citrate, also known as citrate in presence of enzyme citrate synthetase. अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज फ्लो चार्ट देखो और देख देख के खाली रिपीट करो. ट्राई टू आइडेंटिफाई द एंजाइम नेम एंड स्टेप नेम. आपको अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी अभी मैंने सिखाया तो आपको आना जरूरी नहीं है. ठीक है, एटलीस्ट आप देख के रीड करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं कौन से स्टेप पे चल रहा हूँ. नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2 फॉर क्रेब्स साइकिल. स्टेप नंबर 2, citric acid undergoes dehydration reaction in presence of enzyme aconitase to give me cis aconitate. सिस अकोनिटेट. ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे भी बोल सकते हो आप, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू सिस अकोनिटेट बाय डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अकोनिटेज. ऐसे भी चलेगा. ठीक है, बस चारों चीजों का नाम आ जाए बस. नेक्स्ट, सिस अकोनिटेट अंडरगोज हाइड्रेशन टू गिव आइसोसिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज. दैट्स इट. अब तक हमने इतना ही किया था, इतना ही किया था स्टूडेंट्स. यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहाँ तक सब कहानी समझ में आ गई? शाबाश श्रेया, वेल डन. चलो सब लोग कर दो अभी. समझ में आया? जल्दी जल्दी दोनों हाथों से, दोनों हाथों से. यस, कावेरी अंडरस्टूड. हाँ, बहुत गुस्से में. ओके, चलो let's go ahead students. Let's go to next step. 3 steps are done. We'll go to step 4, 5, 6. ठीक है, 3 स्टेप आप लगातार करेंगे. तो वो तीनों स्टेप करना कैसे, पहले मैं आपको सिखाता हूँ, स्टेप नेम सिखाता हूँ, एंड देन मे बी यू विल हेल्प मी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द स्टेप्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन कौन इस सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है मेरे साथ? हाउ मेनी ऑफ यू? श्रेया, माने, हु एल्स? दैट्स इट. मृण्मयी कहाँ गई? मृण्मयी, वेयर इज मृण्मयी? दीपिका, ओके, वेरी गुड. यस, मृण्मयी इज हियर. ओनली 4 पीपल, राइट? यही 4 स्टूडेंट्स हैं बस, और कोई है? हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है सब? वेरी गुड श्रेया. व्हाट अबाउट मुंबई? समझ में आ रहा है. दीपिका, अंडरस्टैंडिंग, गिव मी अ थम्स अप. आदिना चौहान, समझ में आ रहा है? समझ तो है तुला? जल्दी जल्दी सांग. समझ रहा है, वेरी गुड, शाबाश. ओके, चल. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट 3 स्टेप्स मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर अपन साथ में करेंगे. ठीक है, सो पहले स्टेप नेम लिख दो सो दैट यू हैव एन आइडिया कि अपन क्या करने जा रहे हैं. स्टेप 4 चेक करो स्टूडेंट्स. स्टेप 4 क्या होने वाला है? स्टेप 4 होगा ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, कुछ लिखना नहीं है आपको, कुछ लिखो मत, खाली सुन लो पहले. स्टेप 3 तक आप आ गए ना? नेक्स्ट इज स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन. स्टेप 4 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन. मेरे साथ साथ बोलते रहो, स्टेप 4 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन. स्टेप 2 का नाम बताओ. स्टेप 2 का नाम क्या था? स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, डिहाइड्रेशन. वेल डन, बहुतों ने राइट आंसर दिया. डिहाइड्रेशन. स्टेप 1 क्या था बताओ? स्टेप 1 क्या था? कंडेंसेशन. ठीक है, जिसने बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, रॉन्ग आंसर. वो है लिंक रिएक्शन का स्टेप, लिंक रिएक्शन. क्रेब्स साइकिल कहां से चालू होता है?
ओ आओ आओ से जो बनता है सिट्रिक एसिड, दैट इज क्रेब्स साइकिल का नंबर 1 स्टेप। समझा? सो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है? कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? डिहाइड्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है? हाइड्रेशन। समझा? कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। क्लियर? ये पहला 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ कौन सा है? ऑक्सीडेशन। फिफ्थ है डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन के बाद है डी कार्बोक्सिलेशन एंड सिक्स स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। दोनों साथ। अपन बहुत लोग जब भी डांस प्रैक्टिस करते हैं ना, डांस प्रैक्टिस, तो ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अपन सेम पैटर्न में करेंगे, बट अपन 1 2 3 4 तक नहीं जाएंगे। उतना टफ टफ अपन बायो वाले, हमको 1 2 3 से ज्यादा कुछ नहीं आता मैथ्स में, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे? 1 2 1 प्लस 2, क्या बोलोगे? 1 देन 2 देन 1 प्लस 2। कुछ बात समझ में आई? 1 2 1 प्लस 2, 1 2 1 प्लस 2, 1 2 1 प्लस 2। क्लियर? स्टार्ट करें। स्टेप 1 का नाम बताओ। स्टेप 1, स्टेप 1 का नाम बताओ। कंडेंसेशन। स्टेप 1 का नाम क्या है? अनुष्का जल्दी जल्दी। कंडेंसेशन करेक्ट है। स्टेप 2 का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। डिहाइड्रेशन। स्टेप 3 का नाम हाइड्रेशन। ठीक है? कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। अब 4 5 6 तो अपन डांस वाला स्टेप चालू करेंगे। 4 5 6 है ना? ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना? ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 1 2 1 प्लस 2। याद रहेगा? ओके, चलो बता दो। ग्लाइकोलिसिस, नए बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप 6 का नाम। स्टेप 6 ग्लाइकोलिसिस। स्टेप 6 वेल डन मृण्मयी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बात है? स्टेप 2 आइसोमराइजेशन। वेल डन वेल डन वेल डन। स्टेप 5 आइसोमराइजेशन। वेल डन सना, शाबाश शाबाश। स्टेप 3 phosphorylation. Step 3 is phosphorylation. Step 1 phosphorylation. Very good. Step 7 dephosphorylation. Very good. Step 10 dephosphorylation. Well done, Rifaq. Well done. 8 step 8 mutation. Very good. Step 9 dehydration. Dehydration. Very good. Dehydration. Okay. वापस आते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल। स्टेप 1 गले मिलना, कंडेंसेशन। वेरी गुड। स्टेप 2 ऐसे वो स्टोरी याद करो। स्टेप 1 गले मिलना, कंडेंसेशन। स्टेप 2 पानी मना करना, डिहाइड्रेशन। फिर से पानी बुलाया, हाइड्रेशन। समझा? पहले गले मिले, फिर वापस पानी नहीं चाहिए, फिर चाहिए चाहिए चाहिए। कंफ्यूज है स्टाइल। सो कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, एंड देन ऑक्सीडेशन, decarboxylation, oxidative decarboxylation. ओके, नाउ लेट अस गो इनटू द स्टेप्स। स्टेप्स में चलते हैं, चलो। सो अब तक मैं कहाँ रुक गया था? मैं अब तक रुक गया था आइसोसिट्रिक एसिड पे, राइट है? आपके बुक में लिखा है आपने आइसोसिट्रिक एसिड? लिखा है आपने? मैं वापस से लिख देता हूँ आइसोसिट्रिक एसिड ओवर हियर। आई विल राइट, आई विल बी यूजिंग दिस। फिलहाल ये जो मैं वर्टिकली मैंने स्क्रीन को पकड़ा है, वैसे ही मैं चलूंगा, बिकॉज अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है? अगर अपन वर्टिकल लेआउट नहीं लेंगे तो स्पेस मुझे मिलेगा नहीं। आई होप सबको प्रॉपर्ली दिख रहा है ये। आइसोसिट्रिक एसिड के नीचे एरो बना दो स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट नाम दे दो। नेक्स्ट नाम है इसका ऑक्सैलो। नाम मेरे साथ साथ बोलते रहो। ऑक्सैलो सक्सिनिक, ऑक्सैलो
सक्सिनिक एसिड, इसका कोई और दूसरा नाम बताएगा? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का दूसरा नाम कोई बताएगा? ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एरो नीचे ले लो। नाम क्या है? नेक्स्ट नाम क्या है अपना? अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। एक और नाम क्या है जल्दी बताओ? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, करेक्ट है ना? कैसे मैं बता रहा हूँ, एक और नाम कैसे लेकर आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? इक एसिड को निकालते जाओ और एट को डाल दो, इक एसिड को निकालते जाओ, उसके बदले एट डालना है, एट। तो ये पूरा बन जाएगा आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, अगर आप रिपीट करोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपने मेरे साथ रिपीट नहीं किया तो आपको नींद आ सकती है। ठीक है, मैंने दो तीन जन को मैंने दिखाई यॉर्निंग करते हुए। यॉर्निंग यहाँ भी कंटेजियस है, स्क्रीन पे भी किसने एक दूसरे को दिया यॉर्निंग करते हो, अपन भी यॉर्निंग करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी से। ग्लाइकोलिसिस स्टेप 4, ग्लाइकोलिसिस स्टेप 4 का नाम, ग्लाइकोलिसिस स्टेप 4, ग्लाइकोलिसिस स्टेप 4। वेल डन दीपाली, शाबाश, वेल डन। क्लीवेज, नेक्स्ट स्टेप 9, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। सुहानी पढ़ा नहीं है ग्लाइकोलिसिस? तो फिर स्टेप के नाम बता, स्टेप के नाम, स्टेप के नाम जल्दी जल्दी। नेक्स्ट स्टेप 2, क्रेब्स साइकिल, स्टेप 2 क्रेब्स साइकिल, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन। वेल डन अनुराधा, शाबाश नितिन। स्टेप 1 क्रेब्स साइकिल, कंडेंसेशन। वेल डन सुहानी। स्टेप 1 क्रेब्स साइकिल इज कंडेंसेशन। स्टेप 2 ग्लाइकोलिसिस, आइसोमराइजेशन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। काफी ऐसे बड़ा सा पॉज आ रहा है, सब लोग ऐसे पॉज दे रहे हो, ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे देख के कि बोलने का मन ही नहीं है, फिर ऐसे लास्ट में चलो ठीक है, आइसोमराइजेशन, वो वाला एटीट्यूड दिख रहा है मुझे। ओके, चल आगे चलते हैं। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड स्टूडेंट्स, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड will be converted to, alpha ketogluteric acid will be converted to succinyl coenzyme A. ठीक है, this will be converted to succinyl, succinyl coenzyme A। फिर से आ गया coenzyme A, चेक करो, succinyl coenzyme A। जल्दी 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 स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे आपका जो पेज का राइट हैंड साइड का कंटेंट है खत्म होता है। ठीक है, अब अपन टर्न मारेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक जो मैंने लास्ट तक लिखा है सक्सिल कोएंजाइम में आपका पेज का बॉटम पे आ जाना चाहिए, लास्ट राइट हैंड साइड का लास्ट कंटेंट है ये सक्सिल कोएंजाइम। आई एम श्योर आप बॉटम तक आ ही गए होंगे सक्सिल कोएंजाइम में। चलो स्टेप नेम लिख ले फटाफट से, स्टेप नेम लिख ले स्टूडेंट्स। स्टेप नेम याद आ रहा है आपको? बताओ मुझे, फोर्थ स्टेप का नाम बताओ क्या था? वेल डन सानिका। ऑक्सीडेशन लिखो, चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप का नाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट का नाम, वेल डन शाबाश, डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट लास्ट स्टेप का नाम क्या आएगा? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, नेमिंग कर देता हूँ मैं, चलो। सो फर्स्ट फोर्थ स्टेप का नाम होगा ऑक्सीडेशन, देन फिफ्थ स्टेप होगा
डी कार्बोक्सिलेशन एंड 6 स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये तो लिंक रिएक्शन की तरह है ना। किस किस को ये स्ट्राइक हो गया, ये तो लिंक रिएक्शन वाला है स्टेप नेम। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो लिंक रिएक्शन वाला स्टेप नेम हो गया है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक करो, जहां भी आपने ऑक्सीडेशन लिखा है ना, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन चाहिए, अपने आप को बताओ। बताओ जल्दी जल्दी, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको कौन चाहिए? लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करना था, एच चुराना था। वेल डन सारा। एच चुराना था तो हमने किसको बुलाया? NAD+ को बुलाया, राइट है ना। राइट है ना, ऑक्सीडेशन करना तो आपने किसको बुलाया? NAD+ को बुलाया। तो जहां भी आपने ऑक्सीडेशन लिखा है वहां जाके लिख दो फटाफट से NAD+। क्या लिखोगे वहां पे जाके? NAD+, और उसको कन्वर्ट करो NADH2 में। ये देखो इस तरह से, इस तरह से स्टूडेंट्स, NAD+ को आप लिख दो NADH2। NADH2 यहां भी NAD+ बन जाएगा NADH2, ठीक है। NAD+ बन जाएगा NADH2। क्लियर, दो जगह हो गया। स्टेप 4, स्टेप 6, स्टेप 4, स्टेप 6। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन किया इसको? सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? काफी सिंपल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीडेशन करना है तो हमको NAD+ को बुलाना ही पड़ेगा। NAD+ को बुलाओगे तो इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट H, इट इज गोइंग टू रिमूव H फ्रॉम योर सबस्ट्रेट। ये जो भी आप यूज कर रहे हो इनको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट, समझा। सबस्ट्रेट मतलब क्या? एनी केमिकल जिसके अंदर से हम एनर्जी डिराइव करने वाले हैं। तो अगर आपने आज शाम को खाया, सपोज सेव पूरी खा लिया आपने, तो सेव पूरी आपका आज का सबस्ट्रेट होगा, उसके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली जाएगी जैसे वो आपके शरीर में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जहां भी मैंने लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन, वहां से मैं रिमूव करूंगा CO2 को। अग्री करते हो मेरे साथ? ये देखो CO2 को हमने निकाल दिया। सो स्टेप 5 एंड स्टेप 6 में क्या आएगा? CO2 का रिमूवल। करेक्ट है स्टूडेंट्स? बोलो, बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आई सबको यहाँ तक? काफी सिंपल है ना। ओके, अब एंजाइम नेम आप मेरे साथ ट्राई करो एंजाइम नेम आइडेंटिफाई करने का। मैं हिंट आपको देता हूं, जहां जहां NAD+ इन्वॉल्व है वहां वहां सरनेम डिहाइड्रोजिनेस कंफर्म आएगा। डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सो फटाफट से मैं स्टेप 4 के पहले एंजाइम का नाम बता देता हूँ। स्टेप 4 के एंजाइम का नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये देखो, पहले मैं नीचे लिख देता हूँ डिहाइड्रोजिनेस, ये तो काफी सिंपल था। ये तो एंजाइम का सेकंड हाफ है ना, एंजाइम के नेम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है एंजाइम के नेम का? तो आई विल राइट सिंपली रिएक्टेंट का नाम लिख दूंगा बस, और कुछ भी नहीं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, सिंपल है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अब आप ट्राई करो स्टूडेंट्स, ट्राई करो स्टेप 6, लास्ट वाले स्टेप के एंजाइम का नाम देने का ट्राई करो। चलो लास्ट वाले स्टेप के एंजाइम नेम देने का ट्राई करो प्लीज। ऊपर वाला आपने चेक किया ना मैंने कैसे किया? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो नीचे वाले नेमिंग कैसे करके दिखाओगे बताओ मुझे? कैसे करोगे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो अपन नाम देंगे, देखो आपके मन में भी यही आया था क्या? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। कितने लोग का राइट गया? रेजो हैंड इन द कैमरा। कितने लोगों का करेक्ट गया? प्लीज रेजो हैंड इन द कैमरा। कितने लोगों ने यही सोचा जो मैंने लिखा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। वेल डन, वेल डन। आप हाथ नीचे कर सकते हो। वेल डन स्टूडेंट्स। सी दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज बायोलॉजी। ये जो पाथवेज है ना, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको आंसर्स आ रहे हैं, यू शुड एंजॉय योर आंसर्स कि वेरी गुड मेरा राइट गया। आप अपने आप को गिफ्ट दो इसके बदले में। आज 1 घंटा और मैं पढ़ूंगी। ओके, so step 4 is done, step 6 is done,
एंजाइम नेम ऑफ स्टेप 5, एनीबडी, बताओ मुझे, मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, स्टेप 5 के एंजाइम का नेम। ऑक्सैलोसक्सिनेट तो करेक्ट है प्रशिष्टि, ऑक्सैलोसक्सिनेट तो आ ही जाएगा। एंजाइम नेम का सेकंड पार्ट बताओ मुझे, डिपेंडिंग ऑन स्टेप नेम, आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे डी हाइड्रोजनेस तो आ नहीं सकता, करेक्ट है स्टूडेंट्स, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो NAD+ इन्वॉल्व नहीं है। सो ऑक्सैलोसक्सिनेट तो मुझे आ गया। स्टेप नेम देखो, लास्ट में एस डाल दो बस। रॉन्ग है अनुष्का, रॉन्ग है। वेल डन अनुराग, दैट इज राइट आंसर। ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज। रेज योर हैंड स्टूडेंट्स अगर आपको ये आंसर आया था तो, हाथ ऊपर करो अपने, अगर आपको ये आंसर आया था तो। ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज सानिका राइट आंसर है। वेल डन सानिका, वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन साधना। ओके साधना। यस एलिना, समझ में आ रहा है सब? एलिना यू गेटिंग एवरीथिंग? यस गुड गुड, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्टेप 4 5 6 डन। तो हमने क्रेब्स साइकिल के 6 स्टेप्स कर लिए हैं ऑलरेडी। ओके 6 स्टेप्स बचे हैं, 4 स्टेप्स और क्रेब्स साइकिल विल बी ओवर। और आज जैसे क्रेब्स साइकिल में खत्म करूंगा। अच्छा मैंने आपको बाय द वे डेली होमवर्क करने बोला है, 7 बार ग्लाइकोलिसिस, सबके सब सबमिट नहीं कर रहे हो। एवरी डे यू हैव टू सबमिट PDF इन द ग्रुप, याद है ना मैंने बोला था, हर दिन आपको PDF ग्रुप में सबमिट करना होता है 7 7 बार का। कौन कौन नहीं सबमिट कर रहा है, रेज योर हैंड। डेली बेसिस पे किस किस ने अब तक सबमिट नहीं किया, जल्दी से रेज योर हैंड, लेट मी सी। देखो अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको 10 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है? तो मुझे ग्रुप पे जाके चेक करने पे मजबूर मत करो। कौन कौन डेली सबमिट नहीं कर रहा है, रेज योर हैंड। साधना, निशा, हु एल्स? डेली आपको सबमिट करना है 7 टाइम्स ग्लाइकोलिसिस पाथवे, बाकी सब सबमिट कर रहे हैं। अभी आज का ही चेक कर लूंगा मैं अभी। हाँ देखो सब अब धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहे हैं, एटलीस्ट ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बेचारे। बाकी लोग ऐसे बैठे हैं कि एकदम शेर की तरह, नहीं किया तो क्या कर लोगे, जाओ। ओके वेरी गुड। नर्मदा इज सबमिटिंग, क्रिश भी सबमिट नहीं कर रहा, दीपाली भी सबमिट नहीं कर रही, एक दिन पहले का बाकी। ओके ओके अंडरस्टूड, ठीक है। सो आज से सबमिट करना शुरू करो स्टूडेंट्स, एवरी डे बेसिस पे यू हैव टू सबमिट 7 टाइम्स, नॉट लेस देन दैट। ओके 7 टाइम्स every single day 7 times you have to submit glycolysis। आज मैं क्रब साइकिल कंप्लीट करूंगा। सो आज से आप 7 टाइम्स ग्लाइकोलिसिस, 7 टाइम्स क्रब साइकिल डेली। तो आपका ग्लाइकोलिसिस तो अब तक आप एक्सपर्ट बन गए होंगे, तो उसको तो टाइम नहीं लगेगा। क्रेब्स साइकिल में आपको एक्सपर्ट बनना बाकी है, उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है? हाँ हाँ डेफिनेटली चलेगा। सी खुशी मुझे क्या पूछ रहे, देखो अगर 7 से ज्यादा बार लिख दिया तो चलेगा क्या? आराम से चलेगा। 7 से बाहर ज्यादा बार लिखा तो भी आराम से चलेगा। चलो सबने नोट डाउन कर लिया इसको? स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया बुक में? नोट डाउन कर लो, स्टेप्स नोट डाउन कर लो फटाफट से पूरा, 4 5 6 नोट डाउन कर लो। आई डिलीट दिस एंड वी विल गो अहेड विद स्टेप 7 8 9 10। 7 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले 7 वाला करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप सबके सब हाथ नीचे कर सकते हो। चलो आई डिलीट दिस, आई सपोज सबका लिख के हो गया है, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो।
आई विल गो टू सक्सिनिल कोएंजाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। सक्सिनिल कोएंजाइम पे चलते हैं अब। सो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड था। ओके ओके, नाउ यू विल हैव टू टर्न मारना है, अपने टर्न मारना। चलो तो मैं अभी स्क्रीन ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब तक आपके पास क्या था वो चेक कर लो। यहाँ पे कहीं पे आपने अपने बुक में लिखा होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, करेक्ट है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। हाँ भाई, किसको लिखना है? जो भी स्क्रीन पे मेरे साथ लिखना चाहता है लिख सकता है। मुझे नाम दिखता है आपका, तो आप यहाँ पे नहीं बच पाओगे। कल काफी हंगामा किया आप लोगों ने, बेचारा विनीता मैम को परेशान कर दिया, है ना। अब करो परेशान। कैसी बात है कि ये तो डेफिनेट बात है कि लिंक, जो लेक्चर्स के लिंक होते हैं वो आपके ग्रुप से ही बाहर जा रहे हैं। ग्रुप से ही कोई पास ऑन कर रहा है बाहर, एंड फिर बाहर के बच्चे आके ग्रुप पे मतलब जो भी नॉनसेंस चीजें कर रहे हैं लेक्चर, दैट डजंट impact teachers and thankfully students also. I was there at Kandili branch yesterday when this happened and I was so proud of Suhani. उसको फर्क भी नहीं पड़ा, उसको मैंने जाके पूछा सुहानी ऑल ओके, उसने कहा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब नॉनसेंस एलिमेंट्स कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज हाउ द एटीट्यूड शुड बी, ठीक है। तो अगर आप में से कोई एक सपोज है तो हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वी डोंट केयर। एंड ये जो मजबूरी है, मतलब माइक मुझे ऑफ करना पड़ रहा है, ये जो मजबूरी है मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आई कैन स्टिल कम्युनिकेट विद माई स्टूडेंट्स। हम तो मजा ही कर रहे हैं, जो माइक ऑन करके मजा करते हैं वही मजा अभी भी कर रहे हैं। सो आपका मजा बंद हो गया, हमारा मजा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। सोचो, ठीक है। चलो, सो सक्सिनिल कोएंजाइम में यहाँ था स्टूडेंट्स, चेक करो। इसमें एक बात पेंडिंग है जो मैंने अब तक यहाँ पे लिखा नहीं है स्क्रीन पे, एक चीज पेंडिंग है, देयरफॉर मैं एक स्टेप आपको पीछे लेकर जरूर जाऊंगा। यहाँ पे था स्टूडेंट्स अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, डॉट 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 मैंने कर दिया, ठीक है। आपके पेज में आप एक बार चेक कर लो आपने भी ऐसे बनाया क्या। नाउ दिस इज द टाइम वेर यू विल टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेज। सो आप ये पूरा जगह यूज करो, देखो ऐसे लेकर आओ बड़ा सा एरो, बड़ा एरो यहाँ पे जरूरी है, अच्छी खासी चीजें हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। नाउ यू कम टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट मार्जिन ऑफ योर पेज, एंड यहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे आके आप सक्सिनिक एसिड, व्हाट एल्स कैन आई राइट स्टूडेंट्स? सक्सिनिक एसिड का एक और नाम क्या दे सकता हूं मैं? सक्सिनेट, क्या बोल सकता हूं? सक्सिनेट, शाबाश रिफाक, वेल डन। सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट। कैसे किया मैंने? एक एसिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एट में, एक एसिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एट में, करेक्ट है ना। अगर आपको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है, टेक अ पेंसिल, पेंसिल लो, ऐसे एक एसिड को मार्क करो और पेंसिल से लिखो ATE। डन, जॉब डन। सक्सिनेट, अब आप बोलोगे ही उसको, सक्सिनेट ही बोलोगे उसको अब आप, है ना। नेक्स्ट, ये देखो स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। यहाँ पे कोई तो एंटर किया था जो हमने अब तक लिखा नहीं था। देखो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखना, कुछ भी लिखना मत, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, डोंट राइट एनीथिंग, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। कोई तो एंटर किया, कौन एंटर किया? आपके पास स्पेस है तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर पे लिखता हूँ रेड कलर में, आई वॉन्ट टू राइट कोएंजाइम में, ऐसे बॉक्स में डाल दो उसको। सो कोएंजाइम में यहाँ पे एंटर किया इस लेवल पे, देयरफॉर मुझे इस स्टेप के बाद कोएंजाइम में नाम में दिख रहा है, देखो सक्सिनिल कोएंजाइम में। आपको ये स्ट्राइक नहीं हो कि कोएंजाइम में आया कहाँ से, यहाँ पे कोएंजाइम में आया कहाँ से, है ना। अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के बाद अचानक से प्रोडक्ट के नाम में क्या आ गया? कोएंजाइम में, तो मतलब जरूर कोएंजाइम की एंट्री हुई है यहाँ पे। सो मैंने एंट्री करवा दी। सक्सिनिल कोएंजाइम के बाद आपको दिख रहा है क्या कोएंजाइम में? चेक करो,
सक्सिनिक एसिड में तो कुछ कोएंजाइम नहीं है, मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम में बनने के लिए आया, फिर से कोएंजाइम में गायब हो गया। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से एरो निकालो और इस पे ले जाके स्टिक कर दो। ये देखो समझ में आई कुछ बात? सो स्टेप 6 पे एंटर करता है, स्टेप 7 पे निकल जाता है, रिसाइकल। 6 पे आया 7 से गया, 6 में 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 आया 7 से गया, कंटिन्यू होता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। एरो के डायरेक्शन ध्यान से देखो, पहले ये ड्रॉ कर लो, चलो साइड से एरो निकालो। यस यस यस, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, डोंट वरी, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, कोएंजाइम ए अचानक आ गया सक्सिनिल के नाम में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के बाद आई गेट सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कोएंजाइम ए कहां से आया, तो मैंने कोएंजाइम ए को एंट्री दिया, पहले कोएंजाइम ए को मैंने एंट्री दे दिया, क्लियर है। देन चेक करो, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद क्या मिला मुझे, सक्सिनिक एसिड मिला। इसके बाद मुझे क्या मिला, सक्सिनिक एसिड मिला। और सक्सिनिक एसिड में कोएंजाइम में आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये कोएंजाइम में मतलब निकल गया, फटाक से आया फटाक से निकल गया। स्टेप 6 में एंट्री किया, स्टेप 7 में निकल गया, स्टेप 6 में एंट्री किया, स्टेप 7 में निकल गया। क्लियर है, क्लियर है, अभी क्लियर है सबको, अब क्लियर है सबको, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे लेकर जा रहा हूं, आगे लेकर जाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ। सो इसी स्टेप पे एडीपी, वेट वेट वेट, मैं ब्लैक एरो से लिख देता हूं। इन द सेम स्टेप एडीपी प्लस P converts into ADP plus P converts into ATP। बेटर होगा अगर मैं ऐसे इसको लिखूं, वेट, इन द सेम स्टेप ADP plus P converts into ATP। ATP जनरेट हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ATP जनरेट कर लिया अपन ने। ये एनर्जी कहां से मिली, एटीपी बनाने की एनर्जी कहां से मिली, इसी स्टेप से मिली स्टूडेंट्स। तो ये स्टेप में एनर्जी जरूर रिलीज होता होगा, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होता होगा। ये देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं आपको और बेटर समझने के लिए, या आई एम यूजिंग रेड एरो नाउ, ऐसे कुछ। ये देखो स्टूडेंट्स, सो एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी किसने कैप्चर कर लिया, एडीपी प्लस पी ने। इस एनर्जी को, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, and that energy is captured by ADP plus P students। बहुत बार यहाँ पे जो P है ना, इसको ऐसा भी लिखते हैं IP या PI, उसका मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, IP या PI लिखा मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्लियर है। सो ADP, ये चेक करो, ये समझा मैं दो क्यों दिखा रहा हूं, ADP प्लस P, ADP plus P in presence of energy will convert into ATP, समझा। ADP plus P, आप ऐसे करो फटाफट, सबके सब करो ऐसे, सबके सब करो ऐसे। ADP दिखाओ मुझे, ADP प्लस P भी दिखाओ, शाबाश। ADP प्लस P, जैसी एनर्जी रिलीज हुआ ये दोनों क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ATP। क्या बन जाएंगे, ATP। क्या बन जाएंगे, ATP। शाबाश, क्लियर, क्लियर। एटीपी इन्वॉल्व हो गया, बाप रे, एटीपी इन्वॉल्व हो गया, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आ गया। एटीपी इन्वॉल्व हो गया मतलब एंजाइम के नाम में आएगा, शाबाश पूर्णमयी, एंजाइम के नाम में आ जाएगा काइनेस। एंजाइम के नाम में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा एंजाइम के नाम में, काइनेस आ जाएगा जरूर। न्यू बच्चों को ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, नए स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आएगा, आपको पुराने लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे। काइनेज आ जाएगा, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा, मुझे बहुत सारे नाम ऑलरेडी आ गए, सक्सिनिक काइनेज, सक्सिनाइल काइनेज, है ना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इस एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज,
ओके, क्या नाम है इसका? थायोकाइनेज। एंड स्टेप नेम स्टूडेंट्स क्या है? स्टेप नेम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट, स्टेप का नाम क्या? नाम है स्टेप का? मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख दूं, चलेगा? आपको यहीं पे लिखना है, देखो आपको यहाँ पे कहीं पे इसको सेटल करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो स्टेप नेम इसका होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दिस इज द स्टेप नेम स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। ग्लाइकोलिसिस में स्टेप 7, स्टेप 10, स्टेप 7, स्टेप 10, जिसको भी आपने बोला था डीफॉस्फोराइलेशन, उनको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट दिस डाउन। ग्लाइकोलिसिस में यहीं पे मेंशन कर दो, जहां पे आपने स्टेप नेम लिखा ना, यहीं पे एक रेड पेन लेकर वहां पे लिख दो, सेम नेम आई कैन गिव टू स्टेप 7 कॉमा स्टेप 10 ऑफ ग्लाइकोलिसिस। स्टेप 7 एंड स्टेप 10 को भी यही बोलेंगे, फटाफट से प्लीज नोट डाउन करो। लेक्चर इज अबाउट टू एंड, लिंक इज अबाउट टू एंड स्टूडेंट्स। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्टिल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और एल्स फटाफट से नोट डाउन कर लो ये स्टेप। नोट डाउन कर लो, ये ग्लाइकोलिसिस वाला मैं वापस रिपीट कर दूंगा जैसे मैं लेक्चर में वापस से आता हूँ। श्रेया पहले इसको नोट डाउन कर ले, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से लिंक ज्वाइन करेंगे फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस। ये वाला स्टेप, स्टेप 7 नोट डाउन करो पहले, स्टेप 7 नोट डाउन करो पहले। हो गया सबका?